हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी हेल्प मॉम एंड बेबी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो गाइस देखिए, जैसे ही महिला प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही गर्भवती महिला या फिर उनके पति के मन में इस तरह के अक्सर ख्याल आते रहते हैं कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो देखिए, गर्भवती महिला ही नहीं फ्रेंड्स, घर के सारे सदस्यों के मन में भी इस तरह के विचार आने लग जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में ऐसे कुछ खास और सटीक लक्षणों के बारे में मैं बताने वाली हूँ। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आप में दिखाई देते हैं, इनमें से आप में दो लक्षण भी मैच जाते हैं, तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए, हमारा उद्देश्य लड़का और लड़की में भेदभाव करना नहीं है, अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो हम उन गर्भवती महिला के लिए बनाते हैं अक्सर जिसके मन में बहुत ज्यादा ख्याल आता रहता है कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। बस उन्हीं की उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है, न कि फ्रेंड्स लड़का और लड़की में भेदभाव का बढ़ावा दिया गया है। तो आप इन वीडियो को देख करके बिल्कुल भी अपने मन में किसी भी तरह का कोई भी गलत धारणा ना पाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले सिम्टम की बात करते हैं दोस्तों, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की पेट और उनके कमर के शेप में बदलाव आने से बड़ी आसानी से अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, आपकी गर्भावस्था आगे बढ़ती है, तो आपकी कमर और पेट में कुछ खास बदलाव दिखाई देते हैं जिनको देख करके अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो गाइस देखिए, गर्भावस्था के दौरान आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। पेट का आकार और कमर का हिस्सा बच्चे के बढ़ने के साथ साथ बदलता रहता है। तो देखिए, जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता है तो आपके पेट का आकार बाहर आता है और कमर का भी आकार बढ़ता है। तो देखिए, इसको देख करके जो घर के बड़े बुजुर्ग ओल्ड वाइफ्स होती हैं अनुमान लगा लेती हैं कि आने वाला शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके कमर में बदलाव आया है या फिर आपके पेट में बदलाव आया है, तो आप तुरंत कहीं हद तक यह कंफर्म कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में नोटिस करना है अगर आपके पेट का आकार आपको ज्यादा बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है, आपका पेट बड़ा हो गया है, लंबाई में है या फिर नीचे की तरफ झुका हुआ है, यानी कि जो चर्बी है फ्रेंड्स वह आपके पेट के ऊपर है, आपके पेट का आकार बड़ा महसूस हो रहा है, न कि आपकी कमर का। तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक भी बॉय को कंसीव किया हुआ है। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको कोई भी पीछे से देख करके अनुमान नहीं लगा पाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, यानी कि गर्भवती हैं, मां बनने वाली हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक भी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप नोटिस कर पा रही हैं, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आपके पेट के आकार के अलावा आपके कमर और हिप के हिस्से में भी आपको बदलाव महसूस हो रहा है। आपका जो कमर है वह पहले की अपेक्षा फैला हुआ नजर आ रहा है, आपके हिप के हिस्से के ऊपर चर्बी बढ़ गई है। आपको कोई भी पीछे से देख करके यह अनुमान लगा लेता है कि आप गर्भवती हैं, यानी कि मां बनने वाली हैं। तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक भी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वैसे फ्रेंड्स, इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, लेकिन पुराने समय में इन्हीं लक्षणों को देख करके लोग अनुमान लगाते आ रहे हैं कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के जो लक्षण होते हैं फ्रेंड्स, कई गर्भवती महिलाओं के ऊपर सटीक पाए गए हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आप में दिखाई देते हैं, तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की भूख में बदलाव आना या फिर उनकी भूख कम ज्यादा होने से बड़ी आसानी से अनुमान लगाया जाता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। आपने नोटिस किया होगा कि प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में गर्भवती महिला को बहुत ज्यादा उल्टी मिचली की शिकायत होती है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा उल्टी मिचली आती है। इस दौरान आपको भूख कम लगती है, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में आपकी भूख में आपको अचानक से बदलाव महसूस होता है, तो आप इससे बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो गाइस देखिए, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला की भूख में बदलाव आना एक आम बात होती है। ये बदलाव फ्रेंड्स मुख्य रूप से हार्मोनल बदलाव, मॉर्निंग सिकनेस, जी मिचलाना और जैसे जैसे आपके शिशु का आकार बढ़ता है
पेट के ऊपर दबाव पड़ने के कारण होता है। तो देखिए अलग अलग तिमाही में आपकी भूख में आपको बदलाव महसूस हो सकता है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में अगर आप नोटिस कर पा रही हैं आपकी भूख में अचानक से बदलाव आ गया है, आपको पहले की अपेक्षा भूख अधिक लगने लग गई है, यानी कि हर आधे घंटे 15 मिनट में आपको कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग होती है, आपको ज़्यादा भूख लगने लग गई है। इस तरह के सिम्टम अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में अगर गर्भवती महिला को ज़्यादा भूख लगती है तो यह गर्भ में बेटा होने की तरफ इशारा करता है। कहा जाता है कि जब गर्भ में लड़का होता है तो गर्भवती महिला को अत्यधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको भूख अधिक लग रही है तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में अगर आपकी भूख में कोई खास बदलाव आपको नजर नहीं आता है, भूख पहले की तरह आपको नॉर्मल लगते हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वैसे फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन पुराने समय में इन्हीं लक्षणों से घर के बड़े बुजुर्ग बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेती थी कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। जो सिम्टम है फ्रेंड्स ज्यादातर गर्भवती महिलाओं के ऊपर भी सटीक पाए गए हैं, तो आप इन लक्षणों से कई हद तक यह कंफर्म कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के सोने के पोजीशन। अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के हर तिमाही में सोने के पोजीशन अलग होते हैं, जिनको देख करके अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो गाइस देखिए गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को बाएं तरफ करवट लेकर के सोना सबसे अच्छा माना जाता है। वैसे तो फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में आप कोई भी पोजीशन लेकर के सो सकती हैं, बाएं या फिर दायां, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप पेट के बल मत सोइए। लेकिन फ्रेंड्स कहा जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको बाएं तरफ पोजीशन लेकर के सोना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, आप प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही तीसरी तिमाही में अगर आप बाएं तरफ का करवट लेकर के सोना पसंद कर रही हैं तो यह आपके गर्भ में पल रहे शिशु यानी कि भ्रूण तक खून और ऑक्सीजन का जो बहाव होता है, सप्लाई होता है, वह बेहतर तरीके से करता है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला बाएं तरफ सोती हैं या फिर दाएं तरफ सोती हैं तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में अगर आप नोटिस कर पा रही हैं, आप जब भी बिस्तर पर लेटने जाती हैं, सोने जाती हैं और सोते समय फ्रेंड्स अगर आप बाएं तरफ मुंह करके यानी कि बाएं तरफ करवट करके सोना पसंद कर रही हैं, आपको बाएं तरफ सोने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है, आरामदायक महसूस हो रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान जब भी बिस्तर पर लेटने जाती हैं और सोने के दौरान अगर आप नोटिस कर पा रही हैं कि आपको दाहिने करवट लेकर के सोने में आरामदायक महसूस होता है, कंफर्टेबल महसूस होता है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वैसे फ्रेंड्स इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, लेकिन पुराने समय में गर्भवती महिला के सोने के पोजीशन से अनुमान लगाया जाता रहा है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो आप इन लक्षणों को देख करके अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।